हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ वेदा। दिस इज सी अंजलि और हम देख रहे थे चैप्टर 26। चैप्टर 26 में हम देख रहे थे जब इंक्वायरी चलती है या ट्रायल चलता है तो क्या हमारे प्रोविजंस वहां रहते हैं। तो इसमें हम देख रहे थे सेक्शन 359। 359 एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें बताता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के बारे में। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस क्या होता है? कंपाउंडिंग का मतलब होता है जब दो पार्टीज कॉम्प्रोमाइज करती है। मतलब हमारे किसी भी केस में क्या होता है, दो पार्टीज होती है, एक होता है विक्टिम और एक होता है एक्यूज्ड। तो ये क्या करती है? कॉम्प्रोमाइज। मतलब अब जो हमारा केस है या फिर जो हमारा मैटर चल रहा है कोर्ट में, वो क्या होगा, वो अब कोर्ट में नहीं चलेगा, दोनों पार्टीज आपस में ही बात कर कर उसको सुलझा लेगी। एक पार्टी जो जिसने क्राइम किया है वो हो सकता है दूसरी पार्टी को कुछ अमाउंट पे कर दे उसके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ ऐसे ऑफेंसेस भी होते हैं जहां पर कंपाउंडिंग की जा सकती है। तो इस कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के मैटर में जो हमारा सब सेक्शन 1 है वो हमें एक टेबल के बारे में बात करता है। टेबल हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। यहाँ पर लिखा होता है सेक्शन नंबर, यहाँ पर लिखा होता है ऑफेंस का नाम और कौन सी पार्टीज है जो इस ऑफेंस को क्या करेगी, कंपाउंड करने की पावर रखती है। तो इस तरीके की हमें टेबल दी होती है। तो अब ये बोला गया है कि जो भी हमारे सेक्शन 1 में ऑफेंस दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं की कंपाउंडिंग हो सकती है और किसी ऑफेंस की कंपाउंडिंग नहीं होगी। और ये ऑफेंसेस कौन से हैं जो हमें दिए हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 में। तो हमें पता है भारतीय न्याय संहिता में बहुत सारे ऑफेंसेस गिवन है, हमें डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस जो है वो मेंशन्ड है। तो कौन सा ऑफेंस है जो कंपाउंड किया जा सकता है उसकी लिस्ट जो है वो हमें 1 में दे दी। कंपाउंडिंग मतलब जहां पे एक्यूज और विक्टिम दोनों पार्टीज आपस में कॉम्प्रोमाइज करती है और ये डिसाइड करती है कि हम जो है इस केस को आपस में सुलटा लेते हैं, हमें आगे कोर्ट में इसको प्रोसीड करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, कंपाउंडिंग होगी। लेकिन उन्हीं ऑफेंसेस में हो सकती है कंपाउंडिंग जो यहाँ पर मेंशन्ड है। सिमिलरली एक लिस्ट दी गई है हमें 2 में, सेम वे में सेम तरीके से जो है हमें लिस्ट प्रोवाइड की गई है। ठीक है, सेम तरीके से हमें लिस्ट प्रोवाइड की गई है। तो जब हमें एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी तो हमें दूसरी प्रोवाइड करने की क्या जरूरत थी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर कोई ऑफेंस इस लिस्ट में फॉल करेगा तो उस सिचुएशन में कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। जब कोर्ट की परमिशन आ जाएगी उसके बाद ही क्या होगा, कंपाउंडिंग हो सकती है, अदरवाइज कंपाउंडिंग नहीं होगी। तो 2 लिस्ट दी हुई है, उसमें हमें नेम ऑफ ऑफेंसेस गिवन है और अगर उन ऑफेंसेस में हमारे वाला ऑफेंस फॉल करता है तभी कंपाउंडिंग पॉसिबल है, अदरवाइज कंपाउंडिंग नहीं की जा सकती। तो ये गिवन है हमें सेक्शन 359 के 1 और 2 में। अब हम देखते हैं सब सेक्शन 3 क्या कहता है। सब सेक्शन 3 सिंपली बोलता है कि अगर इन ऑफेंसेस का किसी ने अबेटमेंट भी किया है या फिर अटेम्प्ट भी किया है तो क्या होगा, तो भी कंपाउंडिंग की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे लिस्ट 1 में गिवन है कि अगर किसी भी मैरिड वुमेन को जो है एंटाइज करके क्रिमिनल इंटेंट से डिटेन किया जाता है तो वो हमारा लिस्ट 1 में आ रहा है, या फिर किसी भी तरीके से हर्ट किया जा रहा है और वॉलंटरी हर्ट किया जा रहा है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे, तो उस सिचुएशन में भी वो ऑफेंस इस कैटेगरी में फॉल करेगा। तो अब हम बोल रहे हैं कमीशन, लेकिन सब सेक्शन 3 हमें बोलता है कि अगर इसका अटेम्प्ट भी किया था, हमें पता है बीएनएस में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जहां पे अटेम्प्ट या फिर अबेटमेंट भी पनिशेबल होता है। तो इन्हीं ऑफेंसेस का अगर अटेम्प्ट हुआ या अबेटमेंट हुआ है तो फिर कंपाउंडिंग पॉसिबल है।
सिमिलरली यहाँ पर जो ऑफेंस दिए गए, जैसे सेकंड मैरिज कर ली, जब वाइफ जो है वो लाइव है, मतलब जिंदा है, तब सेकंड मैरिज कर ली, या फिर जो है ग्रीवस हर्ट कर दिया, इस तरीके के ऑफेंसेस आते हैं इस वाली कैटेगरी में। तो अगर इस तरीके के ऑफेंसेस का इवन अबेटमेंट भी किया जाता है या अटेम्प्ट भी किया जाता है, तो कोर्ट की परमिशन लेकर आप क्या कर सकते हो, कंपाउंडिंग कर सकते हो। तो सब सेक्शन 3 ने हमें बताया कि इन ऑफेंसेस का अगर अबेटमेंट भी होता है या अटेम्प्ट भी होता है तो भी कंपाउंडिंग पॉसिबल है। और ये जो लिस्ट गिवन है हमें, जो भी इसमें सारे टाइप्स के ऑफेंसेस गिवन है वो सारे इंपॉर्टेंट है, हमें एक एक लर्न होना चाहिए कि कौन कौन सा ऑफेंसेस मेंशन्ड है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है क्या ये कंपाउंडिंग की लिस्ट में फॉल करता है या नहीं करता। लाइक ग्रीवस हर्ट आ जाता है, तो ग्रीवस हर्ट कहाँ फॉल करता है, वो फॉल करते हैं यहाँ पर। वॉलेंट्री हर्ट ऑन सडन प्रोवोकेशन कहाँ फॉल करता है, वो फॉल करते हैं यहाँ पर। क्या ये ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है, तो आंसर इज यस। थेफ्ट कहाँ फॉल करता है, थेफ्ट फॉल करता है यहाँ पर। और क्या ये कंपाउंडेबल है, यस, क्योंकि ये इन लिस्ट में फॉल कर रहा है। इन दोनों में बस डिफरेंस ये है कि इसमें हमें कोर्ट की परमिशन चाहिए, इसमें हमें कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए। yes. अब जब ये कंपाउंडिंग होगी तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि सब सेक्शन 4 हमें बताता है अगर जो पर्सन कंपाउंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो पर्सन कंपाउंडिंग कर रहे हैं वो अगर चाइल्ड है या फिर डिसेबल है तो कैसे होगी कंपाउंडिंग। तो इनके बिहाफ पर जो भी पर्सन काम कर रहा है, इनके बिहाफ पर जो भी पर्सन काम कर रहा है वो पर्सन क्या करेगा, कंपाउंडिंग करेगा। और ऐसी कंपाउंडिंग कोर्ट की परमिशन से ही होगी। नेक्स्ट सिचुएशन बताई है कि जो इस पर्सन को कंपाउंडिंग करनी है अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कंपाउंडिंग कर सकते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे कौन माना जाएगा, वो हमें सीपीसी में डिफाइन किया गया है कि हम किसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में कंसिडर करेंगे, तो वो पर्सन भी कंपाउंडिंग कर सकते हैं। और ये भी क्या होगा, कोर्ट की परमिशन से ही यहाँ पर कंपाउंडिंग होगी। सिमिलरली सबसेक्शन 6 में बोला है समटाइम्स क्या होता है जब मजिस्ट्रेट केस का ट्रायल स्टार्ट करता है, इंक्वायरी स्टार्ट करता है, तब तो वो केस लेता है, लेकिन एट सम स्टेज, मतलब एट सम सब्सिक्वेंट स्टेज उसे फील होता है कि ये तो मेरी कैटेगरी में नहीं है, मेरे पास इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो वो आगे कमिट कर देता है। तो इन दैट सिचुएशन अगर कमिटेड का केस है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जजमेंट आ गई हो और अब कोर्ट में अपील हो, तो अपील के टाइम पर कंपाउंडिंग हो रही हो, तो अपील के टाइम पर, तो हम यहाँ पर कितनी सिचुएशन के बारे में बात करें, दो, कमिटल या फिर अपील। अब जब केस किसी के पास आया तो उसने कमिट कर दिया, या फिर अपील के टाइम पे कंपाउंडिंग की बात हो रही है, तो क्या होगा, जहां पर केस अपील में है या फिर जिसके पास कमिट होके आया है और उस कोर्ट की क्या लेनी होगी, परमिशन। तो जहां कोर्ट जिस कोर्ट में अपील पेंडिंग है उस कोर्ट की परमिशन लेकर ही जो है कंपाउंडिंग की जा सकती है एज पर सब सेक्शन 6। तो ये सब सेक्शन 6 नहीं है, ये सब सेक्शन 5 है। 4 में ही इन दोनों सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया है, ये सब सेक्शन 5 है। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 6 की। सबसेक्शन 6 जहां पर कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट, इनके पास रिवीजन की पावर होती है। रिवीजन को मतलब जो भी ऑर्डर आया है उसको रिवाइज करवाना है, तो यहाँ पर इनके पास पावर होती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कंपाउंडिंग करनी है तो हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन की परमिशन लेनी होगी, अदरवाइज कंपाउंडिंग नहीं होगी। तो सबसेक्शन 6 ने उस सिचुएशन के बारे में बताया है जब रिवीजन के लिए जो है प्रोसीडिंग्स चल रही है हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के पास, तो इन अथॉरिटीज की कंसेंट लेनी होगी, तभी आगे कंपाउंडिंग हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। सब सेक्शन 7 कहता है, ये बात बताता है अगर
प्रीवियस कन्विक्शन हो गई है, मतलब किस किस के बीच में कंपाउंडिंग हो रही है, विक्टिम और एक्यूज के बीच में। तो अगर एक्यूज पहले भी किसी क्राइम के लिए कन्विक्ट हो चुका है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, हमें याद है जब हम ट्रायल का प्रोसेस पढ़ते हैं तो अगर प्रीवियस कन्विक्शन हो जाती है और जजमेंट आ जाती है कोर्ट की, सेंटेंस पास होने वाला होता है, तो प्रोसिक्यूशन साइड बोलती है कि इसने तो पहले भी ये क्राइम किया हुआ है इसलिए इसको डिफरेंट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, मतलब और सिवियर मिलनी चाहिए या फिर ज्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में कंपाउंडिंग नहीं होगी, ऐसे सिचुएशन में फिर कंपाउंडिंग नहीं होगी। सब सेक्शन 8 क्या कहते हैं, अगर कंपाउंडिंग होती है तो कंपाउंडिंग होगी तो क्या होगा, तो फिर इसको हम मानेंगे कि एक्विटल हो गया, ये नहीं मानेंगे कि कन्विक्शन हुई है। अगर कंपाउंडिंग दोनों पर्सन्स के बीच में हो जाती है तो हम ये मानेंगे एक्विटल हुआ है, ना कि कन्विक्शन। और सब सेक्शन 9 में बताया गया है कि इन सब मैटर्स में ही कंपाउंडिंग की जा सकती है, मतलब लिस्ट 1 लिस्ट 2, उसके अलावा किसी भी सेक्शन में किसी भी ऑफेंस में कंपाउंडिंग नहीं की जा सकती। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कंपाउंडिंग का।